फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 21 से 28 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का वह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती ही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इस्राएल प्रभु की राह देखता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इस्राएल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा?
हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुदई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यह बात अपने शिष्यों से इसलिए किया क्योंकि शास्त्री और फरीसी केवल कर्म कांडों और अपनी बनाई परंपराओं और धर्म विधियों तक ही सीमित रहे। उन्होंने धर्म ग्रंथ के मर्म को नहीं पहचाना। उन्होंने लोगों को ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के रूप में स्वीकार नहीं किया। वो अपने आप को लोगों से श्रेष्ठ मानते थे।
वे लोगों से आदर का पात्र बनना चाहते थे, वे प्रशंसा और ख्याति का पात्र बनना चाहते थे, परंतु वे खुद उसे अहमियत नहीं देते थे। उनका मूल्य कुछ नहीं था। वे उन पर जुल्म और शोषण करते थे, उन पर भारी बोझ लाद देते थे, नियम और कानून को थोपकर अपनी इच्छा पूर्ति करते थे। आज भी हमारे कई धर्म गुरु और हमारे नेता केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, अपनी भलाई के बारे में ही सोचते हैं, अपने नाम और ख्याति के बारे में ही सोचते हैं और ईश्वर के राज्य और धार्मिकता को दुत्कारते हैं। दूसरी बात, ईश्वर ने कहा कि तूने पूर्वजों से सुना है कि हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा, और जो कहे रे मूर्ख तो उसे महासभा के प्राण के दंड के योग्य होगा। यदि वह अपने भाई को कहे रे नास्तिक तो वह नरक के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हम कैसे लोगों को अभद्र बातें बोलते हैं। गुस्सा में हम भद्दी भद्दी गालियां दे देते हैं, गुस्से में अशब्द बोल देते हैं, गुस्से में एक दूसरे को अपमानित करते हैं और उनको दुख और चोट पहुंचाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रोध के वश में आकर एक दूसरे की हत्या करते हैं, और यह सभी गुस्सा के आवेश से ही हमारे मन और हृदय से निकलता है। और यही कारण है कि यदि हमारे भाई को यदि कोई उससे कोई शिकायत है और आप अपने वेदी पर भेंट चढ़ाने जाते हैं तो पहले अपने भेंट को वहीं छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप कीजिए। ये ईश्वर ने एक गूढ़ रहस्य बताया। हमारे बाप दाता गुस्सा करते हैं, हमारे माता पिता गुस्सा होते हैं, हमारे परिजन गुस्सा होते हैं, हमारे भाई बहन गुस्सा हो जाते हैं। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते वो भी गुस्सा करता है और हम भी गुस्सा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे के गुस्सा को एक दूसरे को थोपते हैं और चोट पर चोट पहुंचाते जाते हैं। यह दर्द जैसे हमको हुआ उसी प्रकार हमारे क्रोध और अशब्द से दूसरों को चोट पहुंचती है। जब हमें चोट पहुंचता है तो हमें अनुभव होना चाहिए कि मेरी बातों से, मेरे क्रोध से दूसरों को चोट पहुंचता है। हम
दूसरे लोग गुस्सा किए तो हमको चोट आ गया, लेकिन मैंने गुस्सा किया तो मैंने कभी परवाह नहीं किया। इस तरह हम चोट आपस में देते रहते हैं, अशांति बनी रहती है, कलह और परपच होते रहता है, गाली गलौज होते रहता, और हम सभी उसी शैतान के शिकार होते हैं। हम बीमार होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इस 40 के समय में अपने क्रोध को चढ़ाना है, जिसके वश में आकर हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। हे प्रभु, हम तुझी पर भरोसा रखते हैं, हम तुझी पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि हे प्रभु यीशु, तू हमें हर बुराई से हमें बचाएगा, मेरी आत्मा की रक्षा करेगा। मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा तू मेरी रक्षा करेगा। हे प्रभु यीशु, तू मेरी आत्मा और हृदय को शुद्ध करे, हमारे मन के विचारों को शुद्ध करे, ताकि हे प्रभु यीशु, मेरे मन और हृदय से जो गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या, जलन निकलती है, हे प्रभु, उसी को हम भस्म कर सके, एक दूसरे से मेल मिलाप करे, क्षमा याचना के द्वारा हम ईश्वर के राज्य को अपने हृदय में, अपने घर में और आसपास के जगहों में ला सकें। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।